नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं यमुना खादर में और यह है उस्मानपुर पुस्ता एरिया। अगर हम बात करें तो ये तीसरा पुस्ता और पांचवें पुस्ते के बीच का वो एरिया है जिसे आप लोग बहुत अच्छे से पहचानते हैं। यहाँ पे कई बड़े बड़े प्रोग्राम हो चुके हैं, मगर यहाँ पे 1 तारीख की रात को करीब 2:30 बजे के आसपास यहाँ 3 लोगों के साथ पुलिस की मुठभेड़ होती है। 2 इसमें इनकाउंटर होते हैं जिसमें 2 बदमाशों को पैर में गोली लगती है। पूरा मामला क्या है, क्यों हुआ और ऐसी क्या बात आई कि यहाँ इनकाउंटर होता है और पुलिस इन बदमाशों को पकड़ती है और उसके लिए वो क्या जाल बिछाती है, हम पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। मगर उससे पहले हम आपको बता दें कि इस पूरे इलाके के लिए सबसे बड़ी खबर है। और जैसे ही लोग सुबह उठ के जाग के जब ये उठते हैं सो के, तो वो देखते हैं कि आखिर ऐसी खबर इस इलाके में मिल रही है कि यहाँ पे रात को 2:30 बजे के आसपास इनकाउंटर होता है उस्मानपुर थाने के द्वारा और यहाँ पे 2 शातिर बदमाशों को गोली लगती है। देखिए ये देहरादून एक्सप्रेसवे है जो कि यमुना पुस्ता, अगर कहें शास्त्री पार्क से लेकर खजूरी तक का जो पुस्ता आता है उस पे यह स्थित है। और यहाँ पे यमुना खादर में इसी जगह पे बताया जा रहा है कि इसी यमुना खादर में 3 बदमाशों का इनकाउंटर किया जाता है। असल में 1 तारीख की रात को पुलिस के पास इंफॉर्मेशन होती है कि वो 3 शातिर बदमाश, जिनके लिए पुलिस लगातार पहले से ही जाल बिछा के बैठी थी और इनके कई साथियों को, क्योंकि लगातार रॉबरी, लूटमार, छीना झपटी इनकी खबर लगातार यहाँ पे हो रही थी। 1 महीने में इनके ऊपर 6 से 7 वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। इन्हीं के चक्कर में पुलिस लगातार ढूंढ रही थी, इनके ऊपर लगातार नजर रखी हुई थी। और इनकी इन्फॉर्मेशन जब मिलती है तो उसी बीच में पुलिस वाले इनके ऊपर पूरी नज़र रखते हैं। वो जब पुस्ते पे आपको हम दिखा दें, देखिए यही जो मेन पुस्ता है, इस पे जब पुलिस बैरिकेडिंग करके उनका इंतजार कर रही थी कि शायद इस रास्ते से आएंगे, क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन थी, तो पुलिस को वो तीनों ही बदमाश आते हुए दिखाई देते हैं। बस जैसे ही वो पुलिस को देखते हैं, पुलिस के ऊपर फायरिंग खोल देते हैं। बदमाश पुलिस पे ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। मगर पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और जो उस्मानपुर थाने की पूरी टीम थी, जो लगातार एक्टिव थी और जिनके पास पहले से इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पे ऐसी वारदात हो सकती है, वो शातिर बदमाश जिनके ऊपर कई आरोप हैं और उनको यहाँ से इस तरीके से बैरिकेडिंग करके पकड़ा जा सकता है या उनको अरेस्ट किया जा सकता है, तो पुलिस अपना जाल बिछा के बैठी थी। मगर वो जैसे आते हैं पुलिस से फायरिंग करते हैं। उसके बाद जैसे ही पुलिस फायरिंग करती है उनके ऊपर, तो वो इसी यमुना खादर में भाग के आते हैं और जहाँ पे 3 शातिर बदमाश, इनके पहले कई साथी पकड़े गए हैं मगर इन 3 की तलाश पुलिस को पहले से थी। एक का नाम तरुण है, एक का नाम कुणाल है, एक का नाम समीर है। ये तीनों ही हम आपको बता दें कि तीनों ही लोग 21 साल से 23 साल की उम्र के नए युवा लड़के हैं। इनकी इस इलाके में काफ़ी लंबे समय से पुलिस को तलाश थी और पुलिस को जैसी इन्फॉर्मेशन मिलती है पुलिस यहाँ आती है, बैरिकेडिंग करती है यमुना खादर के ठीक इसी पुस्ते के ऊपर। हम आपको बता देखिए, इसी पुस्ते पे यहाँ पे बैरिकेडिंग होती है। तीसरा पुस्ता है ये और इसके यहाँ पे बैरिकेडिंग होती है और 5वें पुस्ते बैरिकेडिंग होती है। आपने अक्सर देखा होगा इसी बैरिकेडिंग के जब उनको रोका जाता है तो वो पुलिस के ऊपर फायरिंग कर देते हैं और इसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस बचाव करते हुए अपना उनके ऊपर फायरिंग करती है, जिसमें वो इसी यमुना खादर के इलाके में कूद के भाग के आते हैं और यहाँ पुलिस उनका पीछा करती है, पूरी टीम उनका पीछा करती है क्योंकि उनके पास पहले से इन्फॉर्मेशन थी। जैसे वो यहाँ भाग के आते हैं, पुलिस उनका यहाँ पे जवाबी कार्रवाई में उनका इनकाउंटर करती है। हालांकि पुलिस को जैसे निर्देश हैं पैरों में गोली मारने के, तो उनके यानी समीर के और तरुण के, इन दोनों के पैरों में गोली लगती है और वो दोनों ही घायल होते हैं। मगर तीनों ही बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया है और उनका जग प्रवेश हॉस्पिटल में इस वक्त इलाज चल रहा है और उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। मगर इस समय जो उस्मानपुर थाना है उसने लगातार एक्टिव होके इस कार्य को अंजाम दिया है, क्योंकि उनकी तलाश उस्मानपुर थाने को लगातार थी, क्योंकि इनके ऊपर पहले भी कई FIR दर्ज हो चुके हैं अलग थानों में और वो लगातार अपनी एक्टिविटी कर रहे थे। इनके ऊपर 3 रॉबरी, लूटपाट और ऐसी कई घटनाओं की उनके ऊपर आरोप थे, FIR दर्ज थे। तो 5 से 6 उनके ऊपर जो FIR दर्ज थी, उसके हिसाब से दिल्ली पुलिस उनको ढूंढ रही थी और आखिरकार उस्मानपुर पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले इलाके में वो आते हैं। पुलिस को इन्फॉर्मेशन होती है, वो जाल बिछाती है और उस्मानपुर थाना के जितने कर्मचारी होते हैं, जो पुलिसकर्मी होते हैं, वो उनके ऊपर पहले से ही नज़र रखे थे और जैसे ही वो इस इलाके में आते हैं उनको घेरा जाता है, वो पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हैं। तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी उनको फायरिंग करती है और उनको
गोली लगती है, यानी उन बदमाशों को, यानी तरुण को और समीर को गोली लगती है, उनका इलाज कराया जाता है और अभी वो पुलिस की कस्टडी में है। इस इलाके में लगातार क्राइम ग्राफ जो बढ़ रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने अपनी लगातार मुहिम चला रखी है और पिछले कई दिनों से एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं और इसी कार्रवाई में यह इनकाउंटर भी इस इलाके में हुआ है, जो कि यमुना खादर 3 पुस्ते और 5 पुस्ते के बीच में बताया जा रहा है कि हुआ है। और ऐसी इंफॉर्मेशन है कि अभी और भी ऐसे ही बदमाशों को पुलिस तलाश कर रही है।